नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 16 चांद का कुर्ता उसका भाषा अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी भाषा अभ्यास ओपन करके बैठिए और साथ में लिखते जाइए। बच्चों, तो ये है चांद का कुर्ता, पाठ 16 चांद का कुर्ता। ठीक है, तो चांद का कुर्ता पाठ का नाम क्या है? चांद का कुर्ता, है ना। जैसे कि कविता है ये। कविता में चांद जो है अपनी माँ से हट कर रहा है। जैसे आप लोग हट करते हो, जिद करते हो माता पिता से किसी चीज के लिए, है ना। कोई मनपसंद चीज आपको चाहिए तो आप माता पिता से हट करते हो ना। वैसे ही चांद अपनी माँ से हट कर रहा है कि उसको कुर्ता चाहिए। झिंगोला, झिंगोला भी कहते हैं इसे। जो पहनने का कपड़ा होता है, ढीला ढाला लूज कुर्ता, उसको झिंगोला कहते हैं। तो वो कुर्ते की मांग कर रहा है उसकी माँ से कि भाई हट कर रहा है कि मैं ठंड में आसमान में घूमता हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मर रहा हूँ और मुझे कुर्ता चाहिए। अगर आप खरीद नहीं सकते हैं तो मुझे किराए से कुर्ता दे दीजिए, ऐसा कह रहा है। लेकिन माँ बहुत ही परेशान है क्योंकि चाँद जो है हमेशा एक सा नहीं रहता है ना। आप देखते होंगे कृष्ण पक्ष में अलग रहता है, शुक्ल पक्ष में अलग रहता है ना। कृष्ण पक्ष में वो बढ़ता हुआ जाता है, छोटे से बड़ा होता है। फिर जब कृष्ण पक्ष आता है तो वो बड़े से छोटा हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष में बड़ा होता है और कृष्ण पक्ष में वो छोटा होते जाता है। कभी भी एक नाप का नहीं रहता, कभी छोटा, कभी बड़ा, है ना। तो माँ वही कहती है, झिंगोला कैसा सिलवाऊँ तुझे, कैसा कुर्ता सिलवाऊँ? चाँद से कहती है ना? तो चाँद बोलता है कि ऐसा सिलवा दो जो मुझे हर दिन आए, है ना? ऐसा झिंगोला चाहिए चाँद को जो उसे हर दिन आए, ठीक है? तो इस तरीके की कविता है ये चाँद का कुर्ता। आप एक बार पढ़िए चाँद का कुर्ता कविता, ठीक है? तो यहाँ पे जो भाषा अभ्यास है वो किस प्रकार करना है हम देखते हैं। मैं यहाँ आपको शॉर्ट में इसलिए बताया कविता क्योंकि यह पार्ट डिलीटेड पार्ट है। हम टेक्स्ट बुक पार्ट इसका नहीं करेंगे, ठीक है? केवल भाषा अभ्यास ही करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको कविता पढ़कर सुनाऊँगा और आप भी कविता को पढ़िए। बहुत ही आसान कविता है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो भाषा अभ्यास शुरू करते हैं हम। ध्यान पूर्वक पढ़िए। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। बच्चा यानी ये चाँद के बारे में, चाँद की माँ बोल रही है, चाँद अपनी माँ से कुछ कह रहा है ना, झिंगोला सिलाने के लिए कह रहा है। तो वह बात सुनकर उस चाँद की माँ बोल रही है, मेरे प्यारे बेटे सलोने, ईश्वर करे तेरा भगवान कुशल करें और तुझे जादू टोने ना लगे, है ना? तो कविता की इन पंक्तियों में माता क्या प्रार्थना कर रही है? माता भगवान से प्रार्थना कर रही है कि चाँद को जादू टोने ना लगे। सिंपल है ना? कविता की इन पंक्तियों में माता प्रार्थना कर रही है कि चाँद को जादू टोने ना लगे, कोई मैजिक ना कर दे इसके ऊपर, है ना? बोलते हैं ना जादू टोने लग जाते हैं, कोई जादू कर दिया, कोई नज़र लगा दिया, है ना? तो वो ना करे। क्या आपकी दादी माँ भी कभी आपकी नज़र उतारती हैं? कैसे? हाँ, तो सबकी दादी माँ घर में होती है ना, तो क्या दादी माँ नज़र उतारती हैं? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, बुखार आ गई, सर्दी हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको नज़र लग गई, दृष्टि लग गई कहते हैं ना घर में, तो क्या आपकी दादी माँ भी नज़र उतारती हैं? हाँ, तो हाँ लिखिए, अगर नहीं तो नहीं लिखिए। अगर उतारती हैं तो फिर कैसे उतारती हैं? कोई-कोई लोग जो है नमक से नज़र उतारते हैं, कोई मिर्ची से नज़र उतारते हैं, कोई नारियल से, खोपरे से नज़र उतारते हैं, है ना? तो जैसे भी आपके घर में होता है वैसा आप लिख दीजिए, ठीक है? तो ये दोनों भी आप लिख लेंगे ना? ठीक है? तो लिख लीजिए, मैं भी लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ देखिए हमने दोनों लिख लिए हैं इधर इधर पे। पहला, कविता की इन पंक्तियों में माता क्या प्रार्थना कर रही है? माता भगवान से प्रार्थना कर रही है कि चाँद को जादू टोने ना लगे। ठीक है? क्या आपकी दादी माँ भी कभी आपकी नज़र उतारती हैं? कैसे? हाँ, मेरी दादी माँ नमक से मेरी नज़र उतारती हैं। ठीक है?
नजर उतारती हैं, इधर पे डॉट रहेगा। ठीक, ओके, हो गया। तो नेक्स्ट बिट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, दिए गए विशेषण शब्दों के लिए तीन तीन विशेष और लिखिए। ये विशेषण है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण होते हैं। सुंदर, चौड़ा, छोटा, ये विशेषण है। इनके लिए आप क्या लिखना है, संज्ञा शब्द लिखने हैं, विशेष्य लिखने हैं ना, मालूम है ना आपको। जैसे मोटा आदमी, तो मोटा हो गया विशेषण और विशेष क्या हो गया, आदमी। छोटा लड़का, छोटा विशेषण, विशेष क्या हो गया, लड़का, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, विशेषण दे दिए गए हैं आपको, उसके लिए लिखना है आपको विशेष लिखना है। ओके, लिख लेंगे आप। चौड़ा, चौड़ा यानी मालूम है ना आपको, चौड़ा दरवाजा, चौड़ा आंगन, चौड़ा मैदान, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चौड़ा रास्ता भी लिख सकते हैं। छोटा, छोटा के लिए तो बहुत सारे आपको विशेष मिल जाएंगे, छोटा भाई, छोटा लड़का, छोटा घर, है ना। यहाँ पे आपको वही लिखना है, विशेष लिखना है। चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए हमने लिख लिया। ठीक है, चौड़ा रास्ता, चौड़ा आंगन, चौड़ा मैदान, ये विशेष है और ये क्या है, विशेषण। छोटा घर, छोटा लड़का, छोटा भाई, ये विशेष है और ये विशेषण। ठीक है, जिनकी विशेषता बताते हैं वह विशेष, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, और जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, देखिए थर्ड बिट क्या है, दिए गए शब्दों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, भगवान, पर्यायवाची शब्द भगवान के लिए, बिल्कुल सही। ईश्वर, प्रभु, बदन, बदन यानी यस, शरीर, काया, आसमान, हाँ, नभ, गगन, आकाश, चांद, रजनीश लिख सकते हैं, मयंक लिख सकते हैं, चंद्रमा भी लिख सकते हैं, चंद्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, धरती, धरा, जमीन, पृथ्वी, ठीक है, आदि लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग। ओके, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिए, भगवान के लिए प्रभु, ईश्वर, देव, बदन के लिए शरीर, तन, काया, आसमान, आकाश, नभ, गगन, चांद के लिए ये है चंद्रमा, शशि, रजनीश, और धरती के लिए धरा, जमीन, पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, तो इस तरीके से लिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप अच्छे से लिख लीजिए इसको। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बिट है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही कारक शब्द चुनकर पूरा कीजिए। यहाँ कारक चिन्ह दिए हुए हैं, कारक नहीं, कारक चिन्ह, का, में, से, ने। आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, 8 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो पुराने वीडियोस जाकर देखिए, पाठ 3 में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए आप। और कारक चिन्ह जो है, जैसे कर्ता कारक के लिए ने है, कर्म कारक के लिए को है, करण कारक के लिए से है, संप्रदान कारक के लिए को और के लिए है, अपदान कारक के लिए से है, संबंध कारक के लिए का के की है, अधिकरण कारक के लिए में पर है, और संबोधन के लिए हे अरे, है ना। तो इस तरीके से ये कारक चिन्ह होते हैं, और कारक चिन्ह बहुत ही जरूरी है वाक्य को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। उसके बगैर हम वाक्य का अर्थ पहचानना मुश्किल है। ठीक है, तो एक दिन चांद माता डैश बोला, क्या आएगा इधर पे, यस, से बोला, है ना। यह जाड़े डैश मौसम है, यस, जाड़े का, इधर पे का आएगा, जाड़े का मौसम है। बच्चे की बात सुनकर माता, यस, ने बोला, माता ने बोला। ठीक है, एक माप डैश तुझे कभी नहीं देखा, एक माप में। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये वाले कारक चिन्ह, कारक नहीं, कारक चिन्ह यहाँ पर हम
लिख लेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया ना आपको? ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट बिट है, दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए, उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द। छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, रात, दिन, घटता, घटता यानी कम होना, बढ़ता, सर्दी, गर्मी, अनेक, एक। मालूम है आपको, लिख लेते हैं ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं सारे उत्तर। छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, रात, दिन, घटता, बढ़ता, सर्दी, गर्मी, अनेक, एक। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिखिए इन्हें क्या कहते हैं। जो कपड़े सिलता हो क्या कहते हैं? टेलर। हिंदी में हाँ, दर्जी। जो लकड़ी का काम करे, लकड़हारा। नहीं, लकड़हारा तो लकड़ी काटने का काम करता है, लकड़ी का काम करने वाला होता है कारपेंटर। हिंदी में बोलते हैं बढ़ई। ठीक है, जो लोहे का काम करे, लोहार। जो गहने बनाए, सुनार। जो इलाज करता हो, यस, डॉक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकित्सक, वैद्य। ओके, तो हम हिंदी में लिखेंगे। ओके, तो ये भी हमने लिख लिया। जो कपड़े सिलता हो, दर्जी। जो लकड़ी का काम करे, बढ़ई। जो लोहे का काम करे, लोहार। जो गहने बनाए, सुनार। जो इलाज करता हो, वैद्य। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न क्या है, चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स कैसे लगता है? लिख कर चित्र भी बनाइए, लिखना भी है और चित्र भी बनाना है। तो कैसे लगता है आप लोगों को पता होगा, साइंस के बच्चे हो आप लोग, है ना? पता है ना कैसे लगता है? नहीं पता? हाँ, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखिए चित्र के द्वारा समझाता हूँ। चंद्रग्रहण समझ लीजिए, ये है आपका सूरज। ठीक है, ये क्या है आपका? सूरज है। और फिर उसके बाद क्या बनाते हैं हम? आपकी धरती बना देते हैं, ये हमारी धरती हो गई। ठीक है, और फिर बनाते हैं हम क्या बनाए भाई? फिर हम बनाते हैं चांद। ठीक है, क्या बनाते हैं? चांद। तो ये हो गया चांद। ओके, ये हो गया चांद, चंद्रमा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप, जब जब जो है तीनों सूरज, धरती और चंद्रमा एक लाइन में हो, तो क्या होता है? सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाएगी, है ना? सूरज की रोशनी ऐसे ऊपर से चले जाएगी, चंद्रमा के ऊपर से चले जाएगी, और हमको चंद्रमा नहीं दिखेगा। हमको चंद्रमा क्यों दिखता है? क्योंकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है ना? तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी नहीं चंद्रमा पे, तो चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। यही आप लिख लेंगे और ये वाला चित्र बना लेंगे। यहाँ सूरज लिखेंगे, यहाँ पे पृथ्वी लिखेंगे या धरती लिखेंगे, यहाँ पे चंद्रमा। तो ये चित्र भी हो गया, और लिखने का काम आप लोग कीजिए। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे ना? चित्र तो मैंने बना दिया है, तो मैं भेजूंगा आपको, पीडीएफ भेजूंगा, जो भी मैंने लिखा है लिख लेना। और ये चित्र से तो आप समझ गए ना किस तरीके से चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बिट क्या है देखते हैं भाई। नेक्स्ट बिट, ये भी थोड़ा भूगोल, ज्योग्राफी है ना, आपका जो सोशल है उससे रिलेटेड प्रश्न है। बताइए, इस दिन चांद की स्थिति कैसी होती है? पूर्णिमा। पूर्णिमा को तो चांद हमको बिल्कुल गोल दिखाई देता है ना? कैसा दिखाई देता है? गोल। तो स्थिति कैसी रहती होंगी चांद की? तो यहाँ पर जो है ना, मान लीजिए हम बनाते हैं, अभी पृथ्वी बनाते हैं। तो पृथ्वी हो गई, ये ऐसे पृथ्वी बन गई। ठीक है, फिर बनाते हैं चांद। ठीक, चांद बनाते हैं। ठीक है, तो चांद जो है ना, उसकी स्थिति ऐसी होती है, पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। ठीक, पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। सूरज भी जो है ना, उसकी रोशनी अच्छे से पड़ती है उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी अच्छा पड़ती है,
और हमको पूरा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। फिर अमावस्या क्या है, अमावस्या जो है बिल्कुल चंद्र ग्रहण के उल्टा है। मान लीजिए आपका ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है और इधर पे आप आ जाइए, फिर बन जाता है, आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ठीक है। ये है चंद्रमा और फिर जो है नेक्स्ट होता है पृथ्वी, ठीक है। ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, देखिए एक सीध में आ जाते हैं, जिसके कारण आप सोचोगे सीध में आ गए तो चंद्रमा तो अच्छा दिखना चाहिए पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी में जो वासी हैं उनको चंद्रमा। लेकिन क्या होता है, सूरज की रोशनी जो है ना, सूरज की रोशनी क्या होती है, अ, इसकी रोशनी पूरी इसके ऊपर पड़ जाती है, ठीक है, इसके ऊपर, इसके ऊपर यहाँ रुक जाती है, ठीक, यहाँ पे रुक जाएगी रोशनी, पूरी रोशनी इधर रुक जाएगी, यानी कि ये जो चांद है वो ठीक से नहीं दिखेगा, उसका पीछे वाला हिस्सा दिखेगा। इन ये जो डार्क है, डार्क वाला हिस्सा हमको दिखेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, अमावस्या है, हमको ये दिखेगा, है ना, अंधेरा वाला हिस्सा दिखेगा। चांद है हमारे सामने लेकिन अंधेरा वाला हिस्सा दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अमावस्या। सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है ना। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, ये चांद जो है, धरती जो है, दोनों के बीच में आ जाती है, चंद्रमा और सूरज के बीच में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो डेफिनेशन मैंने दिया थोड़ा कुछ डिफरेंट है, आप गूगल कीजिए, मैंने गूगल किया है और आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय कैलेंडर को देखकर लिखिए कि इन तिथियों को कौन से त्योहार होते हैं। पूर्णिमा में कौन से त्योहार होते हैं, है ना, और अमावस्या में कौन कौन से त्योहार होते हैं आपको बताना है, ठीक। तो पूर्णिमा में आप खुद पता कीजिए, होली, रक्षाबंधन, है ना, होते हैं। अमावस्या में पोला बोल के एक त्योहार है, दीपावली एक त्योहार है, वो होते हैं। और भी जो आपको पता है वो जानकारी प्राप्त कीजिए और यहाँ पर लिखिए, ठीक है। पूर्णिमा के समय कौन से त्योहार होते हैं और अमावस्या के समय कौन से त्योहार होते हैं वो आपको लिखना है, ठीक। लास्ट, लास्ट क्या है, ईद का त्योहार चांद से संबंधित है ना। मुस्लिम जो ईद सेलिब्रेट करते हैं, रमजान की ईद, वो चांद देखकर सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को भी पता होगा। आपके मित्र ने इस त्योहार को मनाने के लिए आपको अपने घर बुलाया, उसके यहाँ ईद मनाने का अपना अनुभव डायरी के रूप में लिखिए। यानी आपका कोई मित्र है, मुस्लिम मित्र है, और उसने आपको ईद में बुलाया है, तो आप उसके यहाँ गए ईद के दिन और आपको कैसा लगा वो डायरी के रूप में लिखना है। तो डायरी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायरी में क्या करते हैं, ऊपर हम डेट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, आज जो भी डेट है वो डेट लिख दी जाएगी यहाँ पर। उसके बाद हम लिखते हैं दिन, जो भी दिन है वो लिख देते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम डेट और दिन लिखने के बाद हम जो है समय लिखते हैं कि डायरी कब लिख रहे हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात को, जो भी है लिखते हैं। फिर आपने जो अनुभव किया और जिस जो आपका विषय है उसके बारे में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ईद में आपके मित्र ने बुलाया है, तो आप लिख सकते हैं कि आज मैं अपने मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है उसका नाम भी लिख सकते हैं कि सलीम या सलमा, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। उसके यहाँ गया था और उसने मुझे बुलाया था और बहुत सारे हमारे मित्र वहाँ आए हुए थे। हमने सबने बहुत ही मज़े किए, हमने वहाँ पे कुछ खेल भी खेले। फिर उनके घर वालों ने हमें मीठी सेवइयाँ खिलाई, है ना, और ईद के बारे में भी बताया कि ईद का महीना जो है, रमज़ान का महीना होने के बाद शव्वाल की जो पहली दिन तारीख होती है उस दिन होता है। इस तरह उन्होंने और भी कई बातें बताई और हमने वहाँ पर बहुत मज़े किए। फिर सब हम अपने-अपने घर लौट गए। ठीक है? और भी अगर आप कुछ आपके अनुभव हैं तो वह भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है? तो इसका फॉर्मेट, इसका प्रारूप आपको पता होना चाहिए डायरी का। सबसे ऊपर जो है आप क्या लिखेंगे, डेट, फिर उसके बाद दिन लिखेंगे
और उसके बाद समय और फिर जो आपने अनुभव किया है या आप जो अपनी बात डायरी में लिखना चाहते हैं वह लिखेंगे। ठीक है? तो ये आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए, मैं भी आपको एक नमूना भेजूँगा, वो नमूना देखिए और आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा पाठ 16 चाँद का कुर्ता का भाषा अभ्यास समाप्त होता है। ठीक है? अगली कक्षा में हम नया पाठ पढ़ेंगे। आप लोग के लिए मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ भाषा अभ्यास का, आप वो देखकर लिख लीजिए। ठीक है? लेकिन डायरी जो है आप खुद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो मेरी कक्षा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।